हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्वानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे पार्ट 1 ज़िला नैनीताल की। और हमने उत्तराखंड ज़िला सीरीज़ को चलाया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को। तो इसमें पार्ट 1 नैनीताल को हम कवर किए थे और नैनीताल ज़िला से ही हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया था। और नैनीताल ज़िला में हम लोगों ने प्रमुख स्थलों को कवर किया था और कुछ प्रमुख स्थल इसमें रह गए थे जिसे आज हम आगे कवर करेंगे। इसके अलावा गाइज, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल मेधा सल्वानी के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जो है उस पहले लेक्चर को देख सकते हैं। और आज बात करेंगे गाइज भवाली की। तो भवाली जो है ना, ये शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और इसे पर्वतीय फल बाज़ार भी कहते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम यहाँ पर 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था और यहीं पर उत्तराखंड विधिक अकेडमी है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 2004 को हुई थी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर टीबी सैनिटोरियम है, 1912 में इसका निर्माण किया गया, ठीक है। 1912 में जो है गाइज इसका निर्माण किया गया था और क्षय रोग अस्पताल भी इसे बोलते हैं। और इसका जो निर्माण किया था किंग एडवर्ड 7 ने किया था। और राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र भी भवाली में है और जाबर महादेव मंदिर भी भवाली में है। इसके अलावा गाइज जो अगला आप कवर करेंगे, मुक्तेश्वर को कवर करेंगे। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम है मोतेश्वर और इसे मूक शहर और साइलेंट सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना 1890 में हुई थी। एल्फ्रेड लिंगार्ड के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी और यही संस्थान में मुर्गियों पर रानीखेत नामक रोग के टीके की खोज हुई थी। हालांकि गाइज 1924 में एड वाट्स ने रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका यहाँ पर खोजा था। इसके अलावा गाइज इसका प्राचीन नाम यानी कि जो सर्वप्रथम नाम है वो नाम है गाइज इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। और लिंगार्ड ने गाइज यहाँ पर घोड़े और गौपशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर भी रिसर्च किया था। आगे गाइज आगे बात करते हैं कंडी मार्ग की। तो ये कंडी मार्ग कंडी मार्ग जो है कॉर्बेट पार्क के भीतर ये है और ये रामनगर और कोटद्वार के बीच में है स्पेशली, ठीक है ना। पहले प्राचीन समय में यहाँ पर कंडी लादे कुली चलते थे अंग्रेजों के समय में, इसलिए इसका नाम हो गया कंडी मार्ग। जो ये कंडी मार्ग है गाइज 75 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, जो ये कम कर सकता है। कंडी मार्ग यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की दूरी को कम कर सकता है। तो कितना, तो 75 किलोमीटर। आगे बात करते गए जिम कॉर्बेट संग्रहालय की। तो ये है छोटी हल्द्वानी कालाढूंगी में। इसका उद्घाटन 1965 में प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और यहीं पर गाइस कॉर्बेट फॉल है और ये है कालाढूंगी में। कालाढूंगी जो है बौर नदी के तट पर ही बसा हुआ है। कालाढूंगी जो है बौर नदी के तट पर बसा हुआ है। और गाइज यहाँ पर है देवस्थल। देवस्थल जो है ना, यहाँ पर एरीज है गाइज। एरीज बोले तो आर्य भट्ट प्रेषण विज्ञान एवं शोध संस्थान है, ठीक है ना। इसकी स्थापना गाइज हालांकि 20 अप्रैल 1954 को वाराणसी में हुई थी और बाद में 1961 में जो है ये नैनीताल में स्थापित किया गया। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, 2016 में स्थापित की गई, जिसमें जो है बेल्जियम ने सहयोग दिया था। और टेलीस्कोप का व्यास जो है 3.6 मीटर का इस टेलीस्कोप का व्यास है। आगे बात करते गए शीतला माता मंदिर की। तो ये रानीबाग में है। चेचक रोग की देवी बोला जाता है माता शीतला को और स्कंद पुराण में वाहन गंधर्व से बोला गया है। इसके अलावा गए जी शीतला देवी का प्रकोप के कारण कुमाऊं में जो चंद वंश के शासक थे जगत चंद, उनकी मृत्यु हो गई थी। चेचक की देवी इनको बोला जाता है। इनका प्रकोप जो था उसके कारण जो है उसकी मृत्यु हुई थी, जगत चंद की मृत्यु हुई थी, बताया जाता है कुमाऊं के इतिहास में। और गए जो जगत चंद है, जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल भी बोला जाता है।
और उनके समय में तराई क्षेत्र से लगभग 9 लाख रुपए आय होती थी और इसीलिए जगत चंद के समय को कुमाऊं का स्वर्णकाल बोला जाता है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो मेधा एस वल्दानी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उत्तराखंड का इतिहास लेक्चर आप वहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, उसमें जाकर आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और सभी विषयों को आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइज जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज़ किया है वे एस्पिरेंट और ऑनलाइन ऑफलाइन बैच से जुड़े एस्पिरेंट तो ये बात से परिचित हैं, जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हैं वो ज़रूर वो लेक्चरों को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं गाइज कालीचौड़ मंदिर की। तो ये माँ काली को समर्पित मंदिर है, ठीक है ना। और हेड़ा खान मंदिर ये भीमताल ब्लॉक में पड़ता है गाइज, याद रखना, गोला नदी के किनारे पर कभी कभार पूछा जाएगा तो याद रखना ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और ज़िला नैनीताल पढ़ लें तो ये सब नैनीताल ज़िले के अंतर्गत ही आते हैं। आगे नैनीताल की झीलों की बात करते हैं गाइज। तो नैनी झील पूरा एलाबोरेट कर चुके हैं पहले लेक्चर में। दूसरा है खुरपा ताल, ये इसके चारों ओर खेत बताए जाते हैं, खेत है करके। आगे है हरीश ताल, इसके बाद है नल दमयंती ताल, ठीक है ना। नल दमयंती ताल गाइज ये अश्वखुर के समान 5 कोनों वाला ये ताल है। आगे है कोहिनूर ताल, ठीक है, कोहिनूर ताल। इसके बाद है गाइज 7 ताल। आगे है मालवा ताल, ये कलसा नदी पर गोला की सहायक नदी के तट पर ये है, ठीक है, कलसा नदी के तट पर स्पेशली है ये, गोला की सहायक नदी है कलसा। आगे है गाइज गरुड़ ताल। इसके बाद है नौकुचिया ताल, गाइज ये 9 कोने की झील है, 9 कोने वाली झील है, कुमाऊं की सबसे गहरी झील है जिसकी गहराई 40 मीटर बताया जाता है और विदेशी पक्षियों के निवास हेतु सर्वोत्तम स्थान इसे बताया जाता है। भीमताल गाइज, भीमताल जो है कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। आगे जो है भीमताल झील को ही एलाबोरेट किया गया है। सो गाइज जो भीमताल झील है इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है तालाब का। प्राचीन नाम इसका भीम हद है और इसकी लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर है। ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी भीमताल में पाई जाती है। कोट टाटा का नाग मंदिर और भीमेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर बताया जाता है और बाज बहादुर चंद ने भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था बताया जाता है। कहीं कहीं पर गाइस पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था, ये भी बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा गाइस आगे है एक विक्टोरिया बांध, भीमताल बांध ही ये है 1883 में बना। इसका डिज़ाइन जो है फ्रांसिस हेनरी एसोसर्ट ने सितंबर 1882 में डिज़ाइन किया। इस बांध की लंबाई 500 फीट, चौड़ाई है गाइस 30 फीट और इसकी जो ऊंचाई है 48.5 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा तितली संग्रहालय भी जो है भीमताल में ही है। फ्रेडरिक समेटा ने जो है तितली संग्रहालय की स्थापना की थी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइस जोली कोट की। तो ये जोली कोट जो है ज़िला नैनीताल में ही पड़ता है और इसकी जो स्थापना ये नैनी झील का गेटवे इसे बोला जाता है, जोली कोट को ही। इसके अलावा गाइस कुमाऊं सरकारी गार्डनर की स्थापना 1909 में जोली कोट में ही हुई थी और जो है गाइस अभी ऑर्बिटम भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर आपने उत्तराखंड का यानी कि राज्य का पहला ऑर्बिटम अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आप मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल में चले जाइए तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। इस पर एक पूरा डिटेल में लेक्चर बनाया गया है, काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट है, इसलिए सेपरेट लेक्चर इसका आपको यूट्यूब चैनल मेधा सुल्तानी में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए, उत्तराखंड जी के प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, लेक्चर वहाँ पर सीरियल वाइज सेट किए गए हैं तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो नैनी झील का गेटवे इसे बोला जाता है और यहाँ पर जो मंदिर है द कार्टेज और बाबी साहब का हाउस यहाँ पर हैं और यहाँ पर गोल्फ कोर्स है जो कि 18 होल्स वाला है और भारत में सबसे पुराना गोल्फ कोर्स इसे बोला जाता है। इसके अलावा गाइस एक और स्थान है जिला नैनीताल में ही आएगा, काकड़ी घाट। 1890 में काकड़ी घाट में हिमालय यात्रा के दौरान जो है ना स्वामी विवेकानंद ने काकड़ी घाट में जो है इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना उस स्थान को बोला जाता है बोध गया, ठीक है। आगे बात करते हैं गैस कैंची धाम की। तो कैंची धाम ये मेला लगता है 15 जून को यहाँ पर। वैष्णो देवी मंदिर यहाँ पर है, 1957-58 में इसका निर्माण किया था, स्थापना की थी बाबा नीम करोड़ी महाराज ने। इनका जो मूल नाम है गाइस लक्ष्मी नारायण शर्मा है।
थोड़ा सा नाम को याद रखिएगा। जैसे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वाल्मीकि का वेदव्यास का नाम है, तो ऐसे ही महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का नाम है, तो इनका नीम करोली महाराज का नाम है स्वामी लक्ष्मी नारायण शर्मा। कुमाऊं के फक्कड़ संत भी इन्हें बोला जाता है। और हनुमानगढ़ी जो छोई में है रामनगर में, उसका निर्माण भी इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो 15 जून को यहाँ पर मेला लगता है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं गाइस प्रमुख नदियों की। ठीक है, तो प्रमुख नदियों में क्षिप्रा नदी यहाँ पर है। ठीक है, उद्गम है इसका श्यामखेत प्राकृतिक जल स्रोत से। खैरना में कोसी नदी में मिलती है, इसके तट पर भवाली बसा हुआ है। इसके अलावा अन्य नदियों की बात करें तो दापका नदी भी यहाँ पर है, जिसका उद्गम भवाली से होता है। गोला नदी और बाकरा नदी भी यहाँ पर है। बाकरा नदी का उद्गम होता है गाइस नैनीताल से, और उधमसिंह नगर के खानपुर के पास ये राज्य से बाहर प्रवेश करती है। आगे आप बात करते हैं गैस नैनीताल से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों की। हालांकि गैस कमिश्नरों के कार्यकाल में हमने ये बातों को कवर किया हुआ है, और जब उत्तराखंड का इतिहास आप देखेंगे लेक्चर, तो वहाँ पर ये चीज़ें हमने कवर की हैं। तो टोटल ओवरऑल 24 कमिश्नर होते हैं। ठीक है ना, उत्तराखंड में बात करें तो 24 कमिश्नरों में से 23 होते हैं आज़ादी से पूर्व, और एक होते हैं आज़ादी के बाद KL मेहता, वो होते हैं 24वें नंबर के कमिश्नर। तो गाइज 1843 में जो है नैनीताल में जिमखाना खोला गया। 1844 में सेंट जॉन्स चर्च की स्थापना होती है। 1847 में पुलिस व्यवस्था लागू होती है। 1862 में ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर बनती है, और 18 सितंबर 1880 को यहाँ पर भयंकर भूस्खलन होता है। ठीक है ना, इसके अलावा गाइज 1889 में बल्दिया खान में रोड बनती है। 1892 में पहला अस्पताल यहाँ पर रेमजे द्वारा खोला गया। 1896 में सेना का मुख्यालय यहाँ पर बना। 1890 में बोट हाउस क्लब की यहाँ पर स्थापना हुई। 1922 में बिजली यहाँ पर पहुँची, और 1929 में गांधी जी यहाँ पर पहुँचे, और 2000 में हाईकोर्ट भवन का निर्माण यहाँ पर किया गया। सो गाइस ये ओवरऑल जो है ना, ये नैनीताल ज़िले के प्रमुख स्थलों को आज हमने कवर किया। आगे बात करेंगे गाइस ज़िले के प्रमुख व्यक्तियों की, और गाइस इसमें अभी 2 लेक्चर और आने हैं। कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में नैनीताल ज़िला कवर हो, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट दे सकें। और इसके अलावा